लेकिन वो 2013 का जो बम ब्लास्ट गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी का रैली और वहाँ पे आपका मौजूद होना, उस घटना को आप अपने नज़र से किस तरीके से देखते हैं? एक तो बीजेपी के जो संगठन है उसके ऊपर हम लिखना चाहते थे। मैं भी गया कारगिल वॉर में, लेकिन 2013 अक्टूबर की ये बात है और गांधी मैदान में जब मैं मौजूद था और मेरे सामने ब्लास्ट हो रहा था, इंडियन सोशल साइकोलॉजी की जितनी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग, जितनी गहन समझ गांधी जी को थी, उसके बाद हमें दूसरे नेता मोदी जी ही दिखाई देते हैं। कई बार ये एहसास हुआ कि इस मैदान से मैं शायद जिंदा निकल पाऊंगा कि नहीं। मेरी वाइफ का फ़ोन आ रहा था बार बार कि आप लोग वहाँ पे हैं, ब्लास्ट हो रहा है। उसके बाद भी विचलित हुए बगैर आप जनता से ये कहें कि आप गांधी मैदान से जब जाएंगे तो आपका झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं है, पॉवर्टी का है। वैसे हम सच बताएं तो रोल मॉडल लायक तो हमारा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप रोल मॉडल ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि आप मेरे घर में आए तो हमारे यहाँ सब लोग आपको जानते हैं। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, और उसको लिखने वाले कोई और नहीं अजय सिंह जी हैं, जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति जी की प्रेस सेक्रेटरी हैं। अब बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और लखनऊ के लेबर कॉलोनी से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। इनके जीवन पे भी चर्चा होगा, लेकिन सबसे पहले इस किताब पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने द का प्रयोग जो है 2 जगह किया है, द आर्किटेक्ट, और मैं सिविल फील्ड से हूँ, और द न्यू बीजेपी, और द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी नरेंद्र मोदी जी। तो पहला सवाल आपसे जो है इस किताब के ऊपर ही है, और इस किताब के नाम के ऊपर ही है कि आपने ये किताब क्यों लिखा और इस किताब का नाम जो है द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी क्यों दिया? दरअसल आपको सच बताएं तो कई टाइटल्स पे हम लोग सोच रहे थे। वो ये था कि टाइटल क्या रखा जाए, तो ये टाइटल हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। उसकी वजह ये थी कि एक तो बीजेपी के जो संगठन है उसके ऊपर हम लिखना चाहते थे, और संगठन में कोई आदमी, नॉर्मली लोग ये समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कि ये अपने आप बन जाता है, एक कोई नेता आता है जो कि संगठन उसके साथ साथ बन जाता है, जबकि ये हकीकत नहीं है। हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि ये पूरा एक साइंस है, और जैसे आपका बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है वैसे ही पार्टी का आर्किटेक्चर होता है। तो आखिर ये बना कैसे, तो हम उस पर चूँकि लिख रहे थे तो उसके लिए ये नाम हमें सबसे ज़्यादा मौजू लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और इसके बाद हम लोग ने ये डिसाइड किया कि यही नाम रखा जाए। अच्छा, इसमें आपने लिखा है कि जनमानस को गांधी जी के बाद अगर किसी ने सबसे अच्छे ढंग से समझा तो वो भारतीय राजनीति में जो है वो नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसा क्यों लिखा और ऐसा मोदी जी के अंदर आपने क्या देख लिया? देखिए, ये हमने बड़ा सोच के लिखा था, क्योंकि हमारा कहना ये था कि इंडियन सोशल साइकोलॉजी की जितनी प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग, जितनी गहन समझ गांधी जी को थी, उसके बाद हमें दूसरे नेता मोदी जी ही दिखाई देते हैं जिनको इतनी समझ है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? उसकी वजह ये है कि गांधी जी एक ऐसे नेता थे जो कि अगर कोई सत्याग्रह के लिए बोलते थे तो लोग जाते थे, मार खा के फिर चले आते थे, और गांधी जी के लिए उनका ट्रस्ट उतना ही रहता था। मतलब कष्ट झेलने के बाद भी लोग जो है गांधी के निर्णय के साथ खड़े रहते थे, और वो उनको इस बात में बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद हमें कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसके डिसीजन पे जनता को कष्ट हुआ हो और जनता ने उसको बोला हो कि नहीं, हमारा ट्रस्ट उतना ही है। मोदी जी दूसरे नेता दिखाई देते हैं कि जिनके डिसीजन के बाद अगर जनता ने कष्ट भी सहा है तो उनका ट्रस्ट लेवल कभी भी नीचे नहीं गया। तो एक सवाल जो है आपके ऊपर आते हैं। एक साधारण से परिवार में जन्मे, माता पिता जो है सिवान से, जन्म आपका हुआ लखनऊ के एक छोटे से मतलब कि जगह पे, लेबर कॉलोनी से आपने शुरुआत किया, पढ़ाई किया वहाँ पे, उसके बाद से रिपोर्टिंग किए, बिहार में भी जो है आप रिपोर्टिंग किए, इकोनॉमी टाइम में रहे।
जन्म से लेके यहाँ तक के सफ़र को आप चंद शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बड़ा साधारण सा सफ़र था हमारा। नहीं, साधारण सा आपके नज़र में था, लेकिन कहीं नहीं तो कहीं बहुत सारे युवाओं के नज़र में जो है आप रोल मॉडल है। इसलिए भी क्योंकि जिस जगह से आप आते हैं, शायद उस समय आपको उम्मीद नहीं होगा कि एक समय जो है मैं पत्रकारिता करके जो है राष्ट्रपति महोदया का प्रेस सेक्रेटरी बनूंगा। तो आप उसको डिफाइन कीजिए ताकि जो है युवा जो है मोटिवेट होकर आपसे कुछ सीखे। नहीं, वैसे हम सच बताएं तो रोल मॉडल लायक तो हमारा कुछ भी नहीं है, बल्कि आप रोल मॉडल ज़्यादा हैं। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि आप मेरे घर में आए तो हमारे यहाँ सब लोग आपको जानते हैं। चूँकि नए मीडिया से हम उतना वाकिफ़ नहीं हैं, तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है नए लोग को पहचानने में। पर आप इसी उम्र में जितना जाने जाते हैं, हमें नहीं लगता है कि हम लोग इस उम्र में इतना जाने जाते होंगे। हम लोग लिखते थे और कुछ लोग जो अखबार देखते थे, उनमें कुछ लोग जो हमारा आर्टिकल पढ़ते थे वो जानते थे। तो कोई रोल मॉडल वाला हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है। तो उतनी दूर तो हम नहीं सोचते हैं। हम एक साधारण सी यात्रा थी जो कि जीवन की यात्रा है, वो चलते हुए यहाँ तक ले आई। यही शायद से इनके विचारों को और इनको महान बनाता है। इस सफ़र पे पहुँचने के बावजूद भी बोल रहे हैं साधारण सी यात्रा। और बहुत सारे लोग इस मुकाम पे पहुंचने के बाद जो है अपने आप को आसमान में जो है वो खड़े कर देते हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। एक और सवाल, पटना गांधी मैदान बम ब्लास्ट, और वहाँ पे जो है आप मौजूद थे। बहुत सारे जगहों पे दंगों पे आपने रिपोर्टिंग किया, बहुत सारे जगहों पे जाके जो है भिन्न भिन्न सिचुएशन पे जहाँ पे रिपोर्टिंग करना जो है एक मुश्किल काम था, वहाँ पे आप गए, वहाँ से खबरों को निकाल के लेके आए। लेकिन वो 2013 का जो बम ब्लास्ट गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी का रैली और वहाँ पे आपका मौजूद होना, उस घटना को आप अपने नज़र से किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये 2013 की बात है और ये बात आप सच कह रहे हैं कि मैं शायद यूपी में 90 के दशक में, 80-90 के दशक में दंगे बहुत होते थे, बिहार में होते थे। तो मैं दंगों में बहुत गया हूँ और उसके बाद मैं दिल्ली में आया तो वॉर में भी गया, कारगिल वॉर में। लेकिन 2013 अक्टूबर की ये बात है और गांधी मैदान में जब मैं मौजूद था और मेरे सामने ब्लास्ट हो रहा था आईईडी का, तो मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इस मैदान से मैं शायद ज़िंदा निकल पाऊँगा कि नहीं। मेरी वाइफ का फ़ोन आ रहा था बार बार कि आप लोग वहाँ पे हैं, ब्लास्ट हो रहा है। हम उनसे कहते थे हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। पर जिस तरह की भीड़ थी उसमें स्टैम्पीड हो सकता था, हम जहाँ खड़े थे वहाँ पे ब्लास्ट हो सकता था, पूरे गांधी मैदान में रह रह के आवाज़ आ रही थी। वहाँ जब हमने देखा और जिस तरह से रैली हुई और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर, अभी उस समय तो वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस तरह से बोला वो अद्भुत था। और वो मुझे आज उन ब्लास्ट के बीच में आपको जो है उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान समय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कौन सी बात जो है दिल को छू गई? नहीं, दिल को छूने के से अलावा आप देखिए कि वो जो सैगैसिटी जिसे कहते हैं कि आप अपने को आपको मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी विचलित हुए बगैर आप जनता से ये कहें कि आप गांधी मैदान से जब जाएंगे तो आपका झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं है, पावर्टी का है। हिंदू भी पावर्टी से लड़ रहा है, मुस्लिम भी पावर्टी से लड़ रहा है। तो आप यहाँ से जाएंगे तो आप ये याद रखिएगा। ये मैसेज देना और वो मैसेज उस समय की स्थिति में देना, ये मतलब हमें नहीं लगता है कि ये साधारण कोई आदमी से हो सकता था। तो वो जब हमने देखा तब हमें लगा कि ये तो अद्भुत है। और उसको आपको याद होगा कि नीतीश कुमार उस समय थे वहाँ सीएम, और जब उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया, जबकि वो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में अगेंस्ट बोलते थे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर वो भाषण सुन ले तो कुछ बोल ही नहीं सकता है, और वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सोच क्या है। अच्छा, बिहार का एक कल्चर है और छठ पूजा उस कल्चर का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें हम लोग उगते हुए सूरज का अर्घ देके पूजा को ख़त्म करते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग डूबते हुए सूर्य से।
भारत का शायद कोई भी प्रधानमंत्री जो है इस चीज़ को नहीं पकड़ पाया। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार पटना में भी कहा था कि बिहारी जो है वो डूबते हुए सूर्य की भी पूजा करते हैं, लेकिन ये वाक्य जो है उन्होंने सबसे पहले पटना में बोला था या कहीं और बोला था? नहीं, अहमदाबाद में क्या हुआ था कि बिहारी डायस्पोरा जो वहाँ पे है उसने छठ पे इनवाइट किया था मुख्यमंत्री को, तो वो वहाँ गए थे, मैं भी था वहाँ पे, और बिहार से हमारा, और अहमदाबाद में अक्सर जाता रहता था या गुजरात ट्रैवल भी करता था, तो मैं गया था और उसमें उन्होंने एक बड़ा छठ के बारे में वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार की एक ऐसी जो बिहारी साइकोलॉजी है उसको आप इससे समझिए कि एक मात्र ऐसे लोग हैं जो कि डूबते हुए सूरज को पूजा करते हैं, और वो वहाँ से बोले, और उसके बाद खैर वो उसको रिपीट किया कई जगह। बिहार से उनका नाता एक दरअसल अगर आप दूसरे ढंग से देखें तो इमरजेंसी के टाइम का भी है। इमरजेंसी जो हुआ था उसके पीछे अगर आप देखें तो गुजरात का स्टूडेंट मूवमेंट वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और स्टूडेंट मूवमेंट के बाद जेपी का प्रयास, जेपी का आना, जेपी के साथ गुजरात के लोगों का जुड़ना, तो गुजरात और बिहार ये दो ही सेंटर थे जो कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट उस समय कर रहे थे। अच्छा, इस बुक को लिखने में कितना समय लगा आपको? बहुत टाइम लगा, और दरअसल 2017 में शुरू किया था, 4.5 साल में ये बुक खत्म। अंग्रेजी में लिखे हैं या हिंदी में भी? नहीं, हिंदी में आ रही है, हिंदी में ये किताब आ रही है, और भी रीजनल लैंग्वेज में आ रही है। और अच्छी बात ये है कि लोगों को अच्छी लग रही है। इसकी वजह ये है कि ये कोई उस तरह की बुक नहीं है जिसको एकेडमिक्स में आप कहें, एकेडमिक जार्गन के बजाय एनेक्डोटल है। यानी हमने जो रिपोर्टिंग में किस्से लिए या हमने लोगों से बात किए, तो हमने कहा, मतलब वो किस्सों के जरिए ये बताया है कि बीजेपी में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ और मोदी जी के कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मेथड्स क्या हैं पार्टी एक्सपेंशन के। अच्छा, ये बुक जो है अभी किसी को अगर लेना हो तो वो कहाँ से ले सकता है? अमेज़ॉन में अवेलेबल है, अमेज़ॉन से ले सकते हैं, और बाकी जो बुक स्टॉल्स हैं वहाँ। मैं तो आपसे लूँगा। आप तो बिल्कुल ले लें, आप तो मेरे घर में हैं, तो आप बिल्कुल लीजिए। अमेज़ॉन पे ये बुक जो है अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और एक सफल राजनेता जो मुख्यमंत्री रहे, बाद में प्रधानमंत्री रहे, उनकी कहानी जो है आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी जो है हम दोनों का ये प्रयास, ये बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन जाते जाते आखिरी में मैं इनसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, वो मैं हर किसी से पूछता हूँ, चाहे बिहार में रहूँ, बिहार से बाहर रहूँ। बिहार का विकास को आप वर्तमान समय में किस नज़रिए से देखते हैं? बिहार में विकास है, लेकिन शायद जो पेस होना चाहिए वो नहीं है, और कभी कभी दुख होता है कि जो बाकी स्टेट्स हैं उनको जब आप देखिए, हम ट्रैवल करते हैं और पहले भी करते थे, अब तो जाते ही हैं, तो बाकी स्टेट्स देखिए तो लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से आगे निकलते हैं। बिहार में विकास देख के ठीक है, लेकिन अक्सर थोड़ा सा लगता है कि शायद और तेज हो सकता था, और हम सभी को प्रयास करना होगा। और जिस दिन हम सभी ने प्रयास किया तो और सभी राज्यों के तुलना में हम लोग भी खड़े हो जाएंगे। बाकी हम दोनों की ये बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।